Hello friends, I am Astha. Welcome to our channel NDA Buddies. Today we'll discuss English concepts and then its question. और ये हमारे English concepts की 7th सीरीज़ है और इसमें हम रूल्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस करेंगे. ओके और इसके पहले के जो हमारे वीडियोस थे उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो इसके पहले के पार्ट ऑफ स्पीच थे लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनको डिस्कस किया था. ओके और ये बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं. ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश सेक्शन होता है लाइक NDA, FCAT, CDS, ओके उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्पॉटिंग दी एरर सेक्शन होता है, ग्रामर जिसमें हमें ग्रामेटिकल जो एरर होता है वो फाइंड आउट करना होता है. इसके लिए हमें रूल्स पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे जो बेसिकली एडवर्ब होता क्या है, ठीक है. तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन. ओके तो एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब यूज़ हो रही है, एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, एडवर्ब इटसेल्फ एडवर्ब या प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये उनकी विशेषता बताता है. क्या बताता है? विशेषता बताता है कि वो कैसे हैं. ठीक है, अगर हमने कोई वर्ब यूज़ किया है तो वो कैसी है, एडजेक्टिव यूज़ किया है तो वो कैसा है, उसके उनके बारे में हमें बताता है. ओके लेकिन ये किसके बारे में नहीं बताता है? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन. बेसिकली हमें पता है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है. ओके तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं. ओके इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं लाइक कल्लू स्पीक्स स्विफ्टली. ओके तो स्पीक क्या है? यहाँ पे स्पीक वर्ब है. ओके कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है. और वो कैसा बोलता है? स्विफ्टली बोलता है. ठीक है तो यहाँ पे जो ये एडवर्ब स्विफ्टली यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में, ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, स्पीक की बता रहा है. ओके फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लल्लू इज़ अ वेरी गुड बॉय. ओके लल्लू कैसा है? बहुत अच्छा लड़का है. तो गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है. ठीक है गुड क्या है? गुड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है. और जो वेरी है वो एडवर्ब है. तो ये बता रहा है कि जो लल्लू है वो कैसा है? बहुत अच्छा लड़का है. तो यहाँ पे जो वेरी यूज़ हुआ है वो गुड की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, अबाउट बता रहा है उसका. ओके हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है द हॉर्स रैन वेरी फास्ट. ओके तो यहाँ पे फास्ट क्या है? यहाँ पे फास्ट इटसेल्फ एडवर्ब है. और जो वेरी यूज़ हुआ है यहाँ पे ये भी इसके बारे में बता रहा है कि घोड़ा कैसा भाग रहा है? बहुत तेज़ भाग रहा है. तो यहाँ पे जो वेरी एडवर्ब है ये इटसेल्फ एडवर्ब के बारे में बता रहा है. ओके फिर हमारा नेक्स्ट है द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर अवर हेड. ओके तो यहाँ पे ओवर क्या है? ओवर प्रीपोजिशन है और एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली एडवर्ब है. ठीक है तो यहाँ पे जो एडवर्ब यूज़ हुआ है एग्जैक्टली वो किसके बारे में बता रहा है? ओवर प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है. ओके तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लल्लू हैज़ गॉन आउट जस्ट बिफोर वी कॉल्ड. और यहाँ पे जो बिफोर है ओके वो क्या है? एज अ कंजक्शन. वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? कंजंक्शन है. ठीक है तो यहाँ पे जो जस्ट है, जस्ट यहाँ पे जो एडवर्ब यूज़ हुआ है वो किसके बारे में बता रहा है? बिफोर के बारे में बता रहा है. ठीक है तो ये जो एग्जाम्पल्स थे इसमें जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं उनके बारे में क्या बताता है? एडवर्ब उनकी विशेषता बता रहा है. ओके तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है यहाँ पे ये प्रूफ होती है. ठीक है तो और आपने पढ़ा होगा जो एडवर्ब होते हैं उसके काफ़ी काइंड्स होते हैं लाइक सिंपल एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीज़न और एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव. ओके तो काफ़ी टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े ही होंगे. ओके और इन्हीं के लिए ठीक है ताकि हम एडवर्ब का करेक्ट यूज़ कर पाएँ और उसके एरर फाइंड आउट कर पाएँ इसके लिए हम इसके रूल्स देखेंगे. ओके तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? एडवर्ब शुड बी केप्ट एज नियर एज पॉसिबल टू द वर्ड टू विच इट मॉडिफाइज और एल्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस चेंजेस. ओके तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो एडवर्ब होता है, आपने जो ऊपर एग्जाम्पल्स देखे हैं लाइक लल्लू हैज़ गॉन आउट जस्ट बिफोर वी कॉल्ड, द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर अवर हेड, तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली सेंटेंस को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है.
ओके, ये सेंटेंस को और बेहतर बना रहा है और अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब शुड बी केप्ट एज नियर एज पॉसिबल, एडवर्ब को हमें लगभग पास में ही रखना है। किसके पास रखना है? जिसको सेंटेंस में जिस भी वर्ब को, जिस भी वर्ड को वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, हमें उसको उसके पास ही रखना है। अगर हम पास नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब कि जो उसका अर्थ है सेंटेंस का हिंदी में वो पूरा बदल जाएगा। ओके, तो ये बड़ा चेंज है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, लाइक लल्लू हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू विजिट द रेड फोर्ट। लल्लू ने भी डिसाइड किया कहाँ जाने का, रेड फोर्ट जाने का। ओके, तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लल्लू हैज़ डिसाइडेड टू विजिट द रेड फोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ऑल्सो जो हमारा एडवर्ब है, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में क्या है, मीनिंग एकदम चेंज है। लल्लू हैज़ डिसाइडेड टू विजिट द रेड फोर्ट ऑल्सो, ठीक है। लल्लू ने भी डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा, रेड फोर्ट जाएगा। ओके, और लल्लू हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू विजिट रेड फोर्ट, तो इन दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो ऑल्सो है वो जो इसकी विशेषता बता रहा था उससे हमने अलग रख दिया। तो हमें अलग नहीं रखना है, हमें कैसा रखना है, उसके पास पास हमें रखना है। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, कल्लू हैज़ ऑफन प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, ठीक है। कल्लू ने मुझसे कभी प्रॉमिस किया था मुझे मेरी हेल्प करने का। ओके, तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, बट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने पास पास रखा है, प्रॉमिस के पास क्या रखा है, एडवर्ब रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने दूर कर दिया। क्यों क्यों क्या दूर कर दिया, कल्लू हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी ऑफन। ओके, कल्लू ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी अक्सर मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एडवर्ब है ये अलग अलग रख दिया। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो इनके मीनिंग में, इनके अर्थ में हिंदी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल। When any adverb modifies intransitive verb, then it is kept just after it in a sentence. Okay, अगर किसी सेंटेंस में कोई adverb किसको modify कर रहा है, intransitive verb को modify कर रहा है, तो वो उसके बाद आता है। मतलब हम adverb को बाद में रखेंगे, ठीक है, और intransitive verb को हम पहले रखेंगे। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, his father lives there, ठीक है। तो there क्या है, adjective of place है, हमने इसके काइंड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। सॉरी, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, ठीक है। तो उसके पापा कहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिव्स क्या, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद हमने क्या रखा, एडवर्ब रखा। नाउ इसके नेक्स्ट है, ही लिव्स पीसफुली। ओके, तो पीसफुली क्या है, एडवर्ब है, और लिव्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो हमने कहाँ रखा, इसके बाद रखा हुआ है। और he died happily, तो happily किसके बाद आया, intransitive verb के बाद आया। ओके, now let's move to our next rule, adverb of time। ओके, adverb of time है, ये भी kinds of adverb में आता है, like always, seldom, ever, sometimes, never, frequently, ये कुछ adverb of time है। ओके, और are kept before the verb to which they modified in a sentence। ओके, ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं इनको हम सेंटेंस में वर्ब के पहले रखते हैं। किस वर्ब के पहले रखते हैं, जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। ओके, जिनकी विशेषता बताते हैं, जिनके बारे में बताते हैं, जिन वर्ब्स के बारे में, उसके पहले हम रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, लाइक ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ओके, तो वो हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है। तो यहाँ पर स्पीक्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, और ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये इसके कहाँ यूज़ हुआ, पहले यूज़ हुआ। क्यों, क्योंकि ये स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। शी सेल्डम कम्स टू माई हाउस, ही ऑफन कम्स लेट, ठीक है। तो ये जिन जिन वर्ब्स की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, एडवर्ब को उसके पहले रखा गया है। ओके, इसमें एक नोट भी है, वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब टू बी। ओके, टू बी की जो फॉर्म होती है वर्ब की, वो क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज या वर। इनको हम क्या रखते हैं, इनके हमेशा
बाद क्या आता है हमारा, एडवर्ब आता है, ठीक है। जो टाइम ऑफ जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमेशा इनके बाद आता है, ठीक है। कैसे, आई एम ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो यहाँ पर एम किसके पहले आया, ऑलवेज के पहले आया, ठीक है। और ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, लाइक ही इज नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होता, ठीक। तो हमें याद रखना है कि जो टू बी वर्ब है इज एम आर, वो हमेशा पहले आती हैं, किसके पहले आती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज when any transitive verb comes with its object in a sentence, ओके अगर एक सेंटेंस दिया गया है हमें और उसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो कैसे आ रही है, अपने ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है, अपने ऑब्जेक्ट को लेके आ रही है, देन एडवर्ब इज केप्ट आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट। तो उस सेंटेंस में जो एडवर्ब होगी हम उसको ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। कब रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, उन दोनों के बीच में नहीं रखेंगे, ओके। इसका एग्जाम्पल लाइक ही डिड हिज वर्क केयरफुली, तो यहाँ पे डिड क्या है, डू डिड डन आती है, ओके। डू माने करना होता है, ठीक है। तो उसने अपना काम सावधानी पूर्वक किया, तो ही डिड हिज वर्क, ओके। तो हिज वर्क क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है, डिड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है और वर्क उसका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो एडवर्ब हुई है वो ऑब्जेक्ट के बाद आई है, ना कि उसके बीच में, ठीक है। अगर ऐसा होता ही डिड हिज केयरफुली वर्क, तो ये सेंटेंस कैसा होता, इनकरेक्ट होता, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही डिड हिज वर्क केयरफुली, ओके। समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज व्हेन इन अ सेंटेंस auxiliary verb and principal verb are used, then adverb is kept in the middle of them, okay। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रही है, ठीक है, और कौन सी वर्ब हो रही है, प्रिंसिपल वर्ब आ रही है, तो जो एडवर्ब होता है वो इन दोनों के बीच में आता है। कैसा आता है, उन दोनों के बीच में। प्रिंसिपल वर्ब हम किसे कहते हैं, जो मेन वर्ब होती है, ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है। नाउ इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू विजिट दैट प्लेस, तो ऑफन क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, और हैव यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी है, और टोल्ड क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक। तो इन दोनों वर्ब के बीच में आया, ठीक है। हमने इन दोनों वर्ब के बीच में क्या यूज़ किया, एडवर्ब को यूज़ किया, ठीक है, ना कि इनके बाद यूज़ करना है, ना इनके पहले यूज़ करना है। तो ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे गेट क्या है, मेन है, मेन वर्ब है यानी प्रिंसिपल वर्ब है, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और श्योरली क्या है, एडवर्ब है, ओके। सेम हमारा थर्ड एग्जाम्पल में, ही डिड नॉट गो, ओके। नॉट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव होते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे डिड क्या है, डिड ऑक्सिलरी है, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, गो, और इसके बीच में क्या आया, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव आया, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज एक एडवर्ब होती है इनफ, ओके। तो एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज केप्ट आफ्टर द एडवर्ब एंड एडजेक्टिव टू विच दे मॉडिफाई। तो इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसको हम बाद में रखते हैं, किसके बाद में रखते हैं, जिसको भी वो सेंटेंस में जिस भी एडवर्ब या एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई करती है, ओके। जिसकी भी विशेषता बताती है हम उसको हमेशा उसके बाद में रखते हैं। एग्जाम्पल इसका, ही इज बोल्ड इनफ टू बियर इट, ओके। तो यहाँ पे बोल्ड क्या है यहाँ पे जो बोल्ड है क्या है, वो एडजेक्टिव है, ही इज बोल्ड इनफ टू बियर इट। यहाँ पे इनफ जो हमारा क्या है, एडवर्ब है, और उसके बाद रखा गया है, ओके। तो ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, तो यहाँ पे काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, उसके बाद रखा गया ही इज काइंड इनफ टू हेल्प मी, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज ओके। यहाँ पर इस जो हमारा 7th रूल है उसमें हमें वेरी और मच, ठीक है, दो एडवर्ब होते हैं वेरी और मच, इनका यूज़ हमें देखना है कि इनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो वेरी इज़ यूज्ड विद अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, ओके। हमें पता है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, वेरी किसके साथ यूज़ होता है, हमें याद रखना है पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और मच किसके साथ यूज़ होता है, समटाइम्स किसके साथ यूज़ होता है, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ। तो सेंटेंस में अगर वेरी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आ रहा है, ठीक है, या मच पॉजिटिव डिग्री के साथ आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, एरर होगा। इसके एग्जाम्पल से हम देखते हैं, लाइक शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो उसके साथ कौन सी एडवर्ब यूज हो रही है, वेरी एडवर्ब यूज हो रही है। ओके, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड एडवर्ब है, ओके, यहाँ पे जो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके साथ कौन सी यूज हो रही है, ये हमारा पॉजिटिव में है। ओके, उसके साथ क्या, कौन सी एडवर्ब यूज हो रही है, वेरी, ठीक है। लाइक लल्लू इज मच बेटर देन कल्लू। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, कॉम्परेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। तो कॉम्परेटिव डिग्री के साथ क्या यूज होगा, मच यूज होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज ओके, यहाँ पर हमने किसका यूज पढ़ना है, कौन सा एडवर्ब का, टू का, ठीक है। बेसिकली जो TOO होता है, ये इट मीन्स अ हायर डिग्री देन इज डिजायरेबल और प्रॉपर। ओके, ये जो जितनी हमें चाहिए होती है, ठीक है, जितनी हमारी डिज़ायर होती है, ये उससे ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर अनप्लेजेंट थिंग, इसका अर्थ हमेशा नेगेटिव में निकलता है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में TOO लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव में होगा, मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। ओके, इसके एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है, द विंड इज़ टू कोल्ड। ओके, हवा कैसी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब हद से ज़्यादा ठंडी है, इतनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये अनप्लेजेंट है, ठीक है। तो और ये किस में इसका मीन निकल रहा है, नेगेटिव में इसका मीन निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, द वेदर इज़ टू हॉट। ओके, जो मौसम है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैसा है, अनप्लेजेंट है। ओके, और है, शी इज़ टू लेजी टू वर्क हार्ड, ठीक है। और क्या होता है, जब इसका जो मीनिंग है नेगेटिव में निकलता है, तो हम इसके आगे क्या रखते हैं, इन्फिनेटिव को भी रखते हैं, ठीक है। तो शी इज़ टू लेजी टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा आलसी है, क्या करने के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए बहुत ज़्यादा आलसी है, मतलब इतना आलसी नहीं होना चाहिए। ओके, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक। तो यहाँ पे टू क्या है, इन्फिनेटिव यूज हो रही है। ओके, किसके बाद, TOO वर्ब एडवर्ब के बाद। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। ओके, ये रूल्स यहाँ से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। अब इन रूल्स के बेसिस पर ये जो एक्सरसाइज है, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो लेट्स सी हमारे यहाँ पे रूल्स काम आते हैं कि नहीं। ओके, तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में करना क्या है, हमें इसमें पार्ट्स दिए गए हैं। ओके, सेक्शन A, B, C और D, हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली नहीं होगा। ओके, फर्स्टली एडवर्ब नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट। ओके, फर्स्ट यू शुड थिंक। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, हमें यहाँ पे स्टेप्स बता रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में का जो अर्थ निकल रहा है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, हमें स्टेप वाइज चीज़ें बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे फर्स्टली नहीं होगा। ओके, इससे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्टली की जगह क्या होगा, फर्स्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो एरर है वो किस सेक्शन में है, सेक्शन A में। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स and then use them. Okay, now let's move to our next question. हमारा next है, the driver tried his best to avoid the accident by bringing the car to a suddenly stop. Okay, तो यहाँ पे जो suddenly यूज़ हुआ है, ये suddenly यूज़ नहीं होगा। हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, sudden stop होगा, ठीक। यहाँ पे adverb का यूज़ नहीं होगा। हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमें एडवर्ब का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर एडवर्ब यूज़ नहीं होगा, वरना जो इसका मीनिंग है हिंदी में वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा सेंटेंस, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडन स्टॉप। तो ये हमारा सेक्शन C में क्या है, एरर है।
Okay, now let's move to our next question. The Sunshine Hotel was fully equipped to offer leisure stay to its clients. Okay, तो यहाँ पे जो leisure यूज हुआ है यहाँ पे leisurely यूज होगा. ओके, इसमें ly जुड़ेगा और यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट पे एरर है? सेक्शन बी पे एरर है. और अगर यहाँ पे हम लेजर यूज करेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है. ओके, टू ऑफर लेजरली स्टे मतलब आराम का, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? आराम. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एरर पार्ट है वो क्या है? बी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम to have a thoroughly cleaning of the machine after each use. ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है thoroughly, जिसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है. यहाँ पर क्या होगा? द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थारो क्लीनिंग. ओके, क्लीनिंग कैसे होनी चाहिए? थारो क्लीनिंग, बहुत ध्यान से क्लीनिंग होनी चाहिए वहाँ पर ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज. तो यहाँ पे एडवर्ब का यूज नहीं होगा और एरर के सेक्शन में? सेक्शन बी में. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वन द ट्रॉफी. ओके, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा हुआ था? रूल पढ़ा हुआ है कि मच और वेरी का यूज़ जो हमने पढ़ा था. ठीक है, मच किसके साथ यूज़ होता है? हमें पता है मच यूज़ होता है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ. और यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज़ हो रही है. तो हमें किसका यूज़ करना है? वेरी का. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट? आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव वन द ट्रॉफी. ओके, तो यहाँ पे कौन से पार्ट पे एरर है? पार्ट बी पे. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज टू कावर्ड टू मेक इट हैपन. ओके, तो हमने यहाँ पर ऑफकोर्स TOO के साथ क्या पढ़ा था कि ये ऐसा एडवर्ब होता है जिसका नेगेटिव में अर्थ निकलता है, नेगेटिव में मीन निकलता है, और इसके साथ हम क्या लगाते हैं? इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिकॉज ही इज़ टू कावर्ड टू मेक इट हैपन. ओके, यहाँ पे एकदम करेक्टली हर चीज़ यूज़ हुई है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी. ओके, नो एरर. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल इन्वेंट न्यू मशीन्स व्हेन दे थिंक डिफरेंट. तो यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंटली होगा. यहाँ पे हम एडवर्ब यूज करेंगे. पीपल इन्वेंट न्यू मशीन्स व्हेन दे थिंक डिफरेंटली. ओके, तो यहाँ पे कौन से पार्ट पे एरर है? पार्ट सी पे. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन एंटर्ड द tavern and asked for some bread and cheese with a decided foreign accent. ओके, यहाँ पे decided foreign accent का कोई सेंस नहीं निकल रहा है. यहाँ पे decidedly foreign accent. ओके, a man entered a tavern and asked for some bread and cheese with a decidedly foreign accent. ओके, यहाँ पर किसका यूज़ होगा? एडवर्ब का यूज़ होगा. और यहाँ पे इसलिए जो एरर है वो किस पार्ट पे? पार्ट सी में. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वॉच how careful the sparrow knights the straws into one another to form a nest. Okay, तो watch how carefully. Okay, यहाँ पर क्या यूज़ होगा? carefully. एडवर्ब यूज़ होगा कि देखो कितने carefully the sparrow knights the straws into one another to form a nest. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो किस पार्ट पे? पार्ट ए पे. ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं. ही इज़ वेरी ब्लाइंड टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव अर्थ निकल रहा है. तो यहाँ पर वेरी, यहाँ पे नेगेटिव वेरी, हमें पता है कि वेरी कहीं पर भी नेगेटिव अर्थ नहीं देता है, नेगेटिव मीन नहीं देता है. और यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ हो रही है. तो बेसिकली हमें याद रखना है कि हमने पढ़ा है कि इन्फिनेटिव अगर यूज़ हो रही है तो उसके पहले TOO एडवर्ब का यूज़ होगा. तो ही इज़ टू ब्लाइंड टू रीड, ओके, द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स. ठीक, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है, यहाँ पर जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? पार्ट ए पे.
ओके, तो हमारे यहाँ से फ्रेंड्स ये सीरीज़ ख़त्म होती है, और जैसा कि आपने देखा कि हमने विद द हेल्प ऑफ रूल्स इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रूल्स हैं, ठीक है, और ये आपके हर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है उसमें काम आएंगे। सो आई होप आपको ये पसंद आया। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।